मेरा नाम आलिया है। शादी से पहले मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में रहती थी। मेरे पिता की दो पत्नियां थीं और दोनों एक ही साथ एक घर में रहती थी। मेरी दोनों माँओं में ही आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। मेरे पिता की पहली पत्नी, जिन्हें मैं माँ कहती थी, यानी मैं उनकी बेटी थी। हम दो बेटियां थी। मेरे पिता को बेटे की बहुत चाहत थी, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। हालांकि उन्होंने मेरी माँ से इस बारे में पूछा था कि वह दूसरी शादी करना चाहते हैं। अगर आपकी मर्जी हो तो कर सकते हैं। मेरी माँ बहुत सीधी औरत थी। उन्होंने पति को दूसरी शादी करने की इजाज़त दे दी थी। मेरी माँ हम दो बेटियां पैदा करने के बाद माँ नहीं बन सकती थी। उन्हें पता था कि मेरे पिता की ख्वाहिश कभी उनसे पूरी नहीं हो सकती। तभी मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली और मेरी दूसरी माँ, उनको मैं छोटी मम्मी कहा करती थी। छोटी मम्मी की उम्र लगभग 26 साल थी। मेरी मम्मी और छोटी मम्मी दोनों ही पढ़ी लिखी नहीं थी और छोटी मम्मी पहले से ही तलाकशुदा थी, इसलिए उनका पढ़ा लिखा होना इतना ज़रूरी नहीं था। हम दोनों बहनें भी अपने पिता की शादी से राजी थे, क्योंकि हमें भी भाई की चाहत थी। हमारे पिता भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उन्हें अपनी पत्नियों के अनपढ़ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। छोटी मम्मी की पहली तलाक इसलिए हुई थी क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं थी और उनका पहला पति बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। उसे कोई इंटेलिजेंट और आज के ज़माने जैसी स्मार्ट वाइफ की ज़रूरत थी, इसलिए उसने छोटी मम्मी को तलाक दे दी। उनका इस दुनिया में अपना कोई नहीं था, इसलिए मेरे पिता ने उनको सहारा दे दिया था और शादी करने के बाद वह अपने घर पर आकर रहने लगी थी। छोटी मम्मी की आदत बहुत अच्छी थी। उन्होंने कभी भी हमें अपनी सौतन की बेटियां नहीं समझा था, बल्कि वह हमें अपनी सगी औलाद की तरह समझती थी। मेरी मम्मी और छोटी मम्मी दोनों में इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि दोनों एक दूसरे की फ्रेंड्स बन गई थी। छोटी मम्मी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत थी और थोड़ी चालाक भी थी। वह मेरी माँ को हर चीज़ के बारे में नॉलेज दिया करती थी। मेरी माँ जबकि बहुत सीधी औरत थी, उनको मोबाइल भी अच्छे तरीके से चलाना आता था। वह हमें ऑनलाइन नई नई चीज़ों के बारे में बताया करती थी और हम ज़्यादातर शॉपिंग ऑनलाइन ही करने लगे थे। बड़ा मज़ा आता था ऑनलाइन शॉपिंग करने में। ऐसा लगता था जैसे शॉपिंग मॉल हमारे मोबाइल में ही आ गया है। हम अपनी छोटी मम्मी के साथ बहुत खुश थे और हमारी मम्मी भी बहुत खुश थी। छोटी मम्मी के आने से हमारे पिता ने कभी भी अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव नहीं किया था। हमेशा उन्होंने दोनों को बराबर का हक दिया था। दोनों आपस में बहनों की तरह रहती थी। छोटी मम्मी ने बताया था कि उनकी एक जवान बेटी है जो कि अपने पिता के पास रहती है और बहुत खूबसूरत है। वह कहती थी, आर्या मेरी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह है और तुम्हारी ही एज की है। अब हमें अपनी फैमिली में बड़ा मज़ा आता था। ऐसा लगता था जैसे हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था। हम बहुत खुश हो गए थे कि अब हमारा भाई भी होगा। देखते ही देखते मैं 22 साल की हो गई थी और मेरा भाई 5 साल का हो गया था। हम अपने भाई को बहुत प्यार किया करते थे। हमने कभी उसे अपना सौतेला भाई नहीं समझा था। वह भी हमें अपनी बड़ी बहन ही समझता था। हमारी फैमिली बहुत सुकून से और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। हम दोनों बहनों के लिए हमारी दोनों माँ बेस्ट फ्रेंड की तरह बन गई थी। वह दोनों ही हमारा बहुत ख्याल रखती थी, जबकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी। कभी मैं घर का कोई काम नहीं किया करती थी। मेरे सारे काम मेरी दोनों माँ ही किया करती थी। मेरी छोटी बहन तो स्कूल में जॉब करती थी, इसलिए वह भी घर के किसी काम को हाथ नहीं लगा पाती थी। घर के काम करने का उसके पास टाइम ही नहीं होता था। मैं तो हमेशा फ्री रहती थी। कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, बस मुझे इतना ही काम था। या फिर कभी कभी फ्रेंड्स के साथ घूमने भी चली जाती थी। लाइफ तो बहुत इंजॉयमेंट वाली गुजर रही थी, एकदम फर्स्ट क्लास। अपनी लाइफ से ज़्यादा मुझे किसी और की लाइफ अच्छी नहीं लगती थी। मैं चाहती थी कि जैसी मेरी लाइफ है ऐसी ही लाइफ सबको भी मिले। ना किसी बात की टेंशन, घर से बाहर जाने में कोई रोक टोक नहीं, ना घर में कोई लड़ाई झगड़ा, और पूरी फैमिली ही मुझे प्यार करने वाली थी।
क्योंकि मैं घर की बड़ी बेटी थी, इसलिए सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं जिम्मेदार नहीं थी और ना जिम्मेदारियों को निभाना जानती थी। रिश्तेदार, मोहल्ले वाले हमारे घर की मिसालें दिया करते थे। आखिर हमारे घर में कभी भी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था। हमारे घर का एक एक मेंबर समझदार था। सबसे बड़ी मिसाल तो हमारी माएँ थी, जो एक दूसरे की सौतन होते हुए भी एक ही छत के नीचे रहती थी और ना ही कभी एक दूसरे से लड़ती थी। और उनके बच्चे भी एक ही घर में रहकर भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हम अपने छोटे भाई की हर ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। हमारे घर में सब कुछ ही बहुत अच्छा चल रहा था। पिताजी की कपड़े की दुकान थी, जो मेन मार्केट में थी, और उनके कपड़े की वहाँ पर सेल भी बहुत अच्छी होती थी। हमारा शहर इतना बड़ा नहीं था, इसलिए मेरे पिता को बहुत सारे लोग जानते थे। और मोहल्ले में तो मेरे पिता दो पत्नियों वालों के नाम से मशहूर थे। हमारा भाई भी स्कूल जाने लगा था। हमने उसका बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया था। मेरी बहन उसको ट्यूशन पढ़ाती थी और वह बहुत ही ज़्यादा शरारती था। हमारे घर में बहुत सारी खुशियाँ फैली हुई थी, लेकिन धीरे धीरे हमारे घर की खुशियों को किसी की नज़र लगने लगी। ना जाने छोटी मम्मी को किस बात पर घमंड होने लगा था और वह हमारे छोटे भाई को हमारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने देती थी। हमें इस बात से बहुत अफसोस होने लगा था, क्योंकि हम उसको हमेशा अपना सगा भाई मानते थे। हमने कभी सौतेले वाला ख्याल भी अपने दिल में नहीं रखा था। शायद वह बेटे की माँ थी, इसीलिए अपने आप पर गुरूर करने लगी थी। लेकिन यह बात हकीकत थी कि हमारे घर में हमारे छोटे भाई से सभी लोग बहुत प्यार किया करते थे, क्योंकि वह घर में सबसे छोटा था और उसे अपनी गोदी में खिलाया था। एक दिन छोटी मम्मी ने हमारे पापा से कहा कि वह अपनी जवान बेटी को हमारे घर में लाकर रखना चाहती है, जबकि वह तो अपने पिता के पास रहती थी। लेकिन वह इस बात पर बहस करती, पापा से हर टाइम लड़ती झगड़ती रहती थी। हम बेटियां थे, हमारे पापा हमसे प्यार किया करते थे, लेकिन छोटे भाई को ज़्यादा लाड किया करते थे, क्योंकि वह घर में सबसे छोटा था। और वैसे भी हमारे पापा को तो बेटे की ख्वाहिश थी, इसी वजह से तो उन्होंने दूसरी शादी की थी। इसलिए जाहिर सी बात है कि उनका प्यार अपने बेटे के लिए ज़्यादा था। अब हमारी फैमिली में पहले जैसी एक दूसरे से मोहब्बत करना कम हो गया था। ना जाने ऐसा क्या होने लगा था कि हमारी दोनों माएँ भी एक दूसरे से नफरत करने लगी थी। घर में अजीब सा माहौल बन गया था। पापा इस बात से सख्त नाराज थे कि वह नहीं चाहते थे कि अपनी दूसरी पत्नी की जवान बेटी को अपने घर में लाकर रखे। छोटी मम्मी किसी भी तरीके से चाहती थी कि हमारे पिता उनकी बेटी को घर लाने के लिए राजी हो जाए, लेकिन मेरी माँ भी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी हमारे घर आ जाए। इस तरह से हम दोनों बहनों की वैल्यू हमारे घर में कम हो जाती। माँ हम दोनों बहनों के बारे में सोचते हुए इस बात से इनकार कर रही थी। इसी तरह से मम्मी, पापा और छोटी मम्मी तीनों में ही लड़ाई झगड़े रहने लगे थे। मम्मी ने कह दिया था कि अगर छोटी मम्मी की बेटी यहाँ हमारे घर आ जाएगी तो वह इस घर को छोड़कर चली जाएगी और साथ में हम दोनों बहनों को भी ले जाएगी। अब घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे थे और हमारे घर में शांति वाला माहौल तो बिल्कुल खत्म हो चुका था। और बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि छोटी मम्मी अलग घर में रहेगी, मैं और हमारी मम्मी इसी घर में रहेगी जिसमें रहते थे। इसी तरह से हमारे पिता ने अपना समय आधा आधा बांट दिया। इस तरह से पापा एक दिन और एक रात हमारे घर गुजारते और एक दिन और एक रात छोटी मम्मी की तरफ रहने लगे थे। इसी तरह से अलग अलग रहते हुए एक साल गुजर गया था। अब मेरी मम्मी ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था, लेकिन छोटी मम्मी इस बात पर राजी नहीं थी। वह पापा से हर टाइम इसी बात पर लड़ती रहती थी कि आप अपनी बड़ी बेटी की शादी में उसको दहेज नहीं दोगे। जब आपने मेरी बेटी को इस घर में रखने की परमिशन नहीं दी, तो मैं भी आपको आपकी बेटी की शादी के लिए 1 रुपया भी खर्च करने की परमिशन नहीं दूंगी। यह बात सुनकर उन दोनों के रिश्ते में काफ़ी कमजोरी आ गई थी। पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इधर जब यह बात मेरी मम्मी को पता चली तो वह भी गुस्से से लाल पीली हो गई थी
अलग अलग रहने के बाद भी लड़ाइयाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। और मेरी मम्मी ने तो यह जिद पकड़ ली थी कि अब वह हम दोनों बहनों की शादी एक साथ कर देगी और हम दोनों बहनों के दहेज में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देगी। पापा बीच में फंस गए थे कि अब मैं किसकी बात सुनूं और किसकी नहीं। दोनों ही घर छोड़कर जाने की धमकी देती रहती थी। मेरे पापा को मेरी मम्मी का फैसला ज़्यादा बेहतर लगा था, क्योंकि एक तो वह उनकी पहली पत्नी थी और फिर हम दोनों बेटियों की शादी की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी। और अब वैसे दोनों सौतने आपस में बहस करती रहती थी। अब मेरी मम्मी के दिमाग पर यह भूत सवार था कि वह मेरी शादी किसी अमीर घराने में करेंगी। पापा अब और भी ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि अमीर घराने के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं मिलते। और फिर अगर अमीर परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता लगा भी दिया जाए तो वह हमें रोज ऐसा ही लेन देन किया जाएगा, वरना दुनिया वाले मेरे पापा को ही कहते कि खुद ने तो दो दो पत्नियां रख रखी है और बेटी की ससुराल में अच्छे से लेन देन भी नहीं करते। और मेरी मम्मी के मायके में भी कोई अमीर नहीं था जो मेरे ननिहाल वाले मेरी शादी में थोड़ा बहुत खर्च कर देते। जैसे तैसे पापा ने इंतजाम करके मम्मी की बात मान ली और छोटी मम्मी को समझा दिया कि बस वह मेरी ही शादी में खर्च करेंगे। मेरी छोटी बहन तो वैसे भी जॉब करती थी और उसकी सैलरी भी अच्छी थी। वह अपनी शादी में अपने पैसे भी लगा सकती थी, जबकि मैं जॉब नहीं करती थी। इसीलिए पापा ने छोटी मम्मी को यह दिलासा दिया था। और पापा को मेरे दहेज की फिक्र सता रही थी और वह हमेशा परेशान रहने लगे थे, क्योंकि अभी छोटी मम्मी को उन्होंने घर दिलवाया था। इसी वजह से उनका काफ़ी सारा पैसा उस घर में लग गया था। घर में ज़्यादा पैसा लगने की वजह से उनकी कमर टूट गई थी और फिर अचानक उन्हें मेरी शादी की भी खबर मिल गई थी, तो वह बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगे थे। आखिर उन्होंने शुरू से ही अपने दोनों पत्नियों के साथ भेदभाव नहीं किया था। दोनों उनसे जैसा कहती थी और वैसा ही किया करते थे। हमेशा दोनों की जायज़ बातों को मानते थे। पापा चाहते थे कि मेरी शादी 1-2 साल के बाद में हो, मगर मम्मी तो हार ही नहीं मानने वाली थी। पापा की परेशानी को देखते हुए मैं समझती थी कि मेरी शादी में अभी 1-2 साल और लग जाना चाहिए। कुछ दिनों बाद हमारे घर 2-3 रिश्ते आए थे जो अमीर परिवार से नहीं थे, लेकिन मेरी माँ की जिद थी कि वह मेरी शादी किसी अमीर परिवार में ही करेगी। लेकिन मैं तो मम्मी को समझा समझा कर थक गई थी कि हम लोग इतने अमीर नहीं हैं जो आप अमीर रिश्तों की तलाश में हो। आजकल अमीर लोग भी अपनी बराबरी के लोगों से ही रिश्ता जोड़ते हैं। लेकिन मेरी माँ ने तो जिद लगा ली थी और वह इस जिद को पूरा करना चाहती थी। फिर 1 हफ्ते बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया। वह रिश्ता बिल्कुल ऐसा था जैसा मेरी माँ चाहती थी। लड़के वालों को मिडिल क्लास फैमिली की लड़की चाहिए थी, जो कि पढ़ी लिखी हो, देखने में खूबसूरत हो। बाकी उन्हें दहेज से कोई मतलब नहीं था और यह सारी खूबियाँ मेरे अंदर थी। लड़के का नाम अब्बास था और वह अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसका बहुत बड़ा बिजनेस था और सारी जायदाद तो उसी की थी। अब्बास के पिता कुछ सालों पहले दुनिया को छोड़कर चले गए थे और पूरा बिजनेस अब्बास ही संभालते थे। अब्बास की माँ तो बस किसी तरह से अपने बेटे की शादी करना चाहती थी और उसके लिए मिडिल क्लास फैमिली की खूबसूरत लड़की ढूंढ रही थी। मुझे जब मम्मी ने अब्बास के बारे में बताया और उनकी फ़ोटो दिखाई, तो मैं यह देखकर हैरान रह गई। कितना स्मार्ट और अमीर लड़का मुझ जैसी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की से शादी करना चाहेगा। मगर मुझे इससे भी ज़्यादा इस बात पर हैरत हुई कि लड़के की माँ ने हमारे घर फ़ोन किया और कहने लगी कि हमें आपकी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। उनके घर भी मेरी फ़ोटो ही गई हुई थी और अगले ही दिन वह हमारे घर पर रिश्ता पक्का करने के लिए आना चाहती थी। मम्मी की तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई थी। मम्मी ने तो यह नहीं सोचा था कि उनकी बेटी के लिए खुद घर चलकर किसी बिजनेसमैन स्मार्ट लड़के का रिश्ता आएगा। मम्मी ने दूसरे दिन उनको हमारे घर दावत पर बुला लिया था। मम्मी ने लड़के की माँ से कहा कि उन्हें किसी बात पर कोई एतराज़ नहीं है, बस उनकी एक शर्त है कि लड़का पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए और ना ही वह मेरी बेटी से
शादी करने के बाद दूसरी शादी करे, चाहे औलाद हो या ना हो। अगर यह शर्त मंजूर हो तो आपके बेटे को लिख कर देना पड़ेगा कि आपका बेटा दूसरी शादी नहीं करेगा। मम्मी की यह बात मुझे बहुत पसंद आई थी। आखिर वह नहीं चाहती थी कि जैसा उनके साथ हुआ है ऐसा ही उनकी बेटी के साथ भी हो। माँ ने अपनी सौतन के साथ जिंदगी गुजारी थी, इसीलिए वह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी भी अपने ससुराल में अपनी सौतन के सामने रहे। इसलिए मम्मी की यह शर्त बिल्कुल परफेक्ट थी। अब्बास की मम्मी ने मम्मी को यकीन दिलाया कि वह अपने बेटे की दूसरी शादी कभी नहीं होने देगी। पापा तो वहाँ पर खामोशी से बैठे रहे। जैसे मम्मी कहती थी वह बस उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। और इस तरह पहले मेरी इंगेजमेंट हुई। इंगेजमेंट पर मेरी ससुराल से मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट आए थे कि सब लोग बहुत ही खुश थे। मेरी सास ने मेरी छोटी मम्मी के लिए भी गिफ्ट दिए थे और मेरी मम्मी के लिए सोने की रिंग दी थी। मम्मी तो बहुत खुश हो रही थी और पापा भी बेफिक्र हो गए थे, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने दहेज लेने को मना कर दिया था। बल्कि उन्होंने शादी की सारी शॉपिंग भी मुझे अपने साथ लेकर और मेरी पसंद से करवाई थी। जब मैं अपनी सास के साथ शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाती तो मैं अब्बास से कई बार मिली थी, मगर हम दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी। वह मुझसे एज में 5 साल बड़े थे। मैंने नोटिस किया था कि अब्बास अपनी माँ का बहुत कहना मानते थे। हर काम अपनी माँ से पूछ कर ही किया करते थे। अगर उनकी माँ कोई चीज़ अब्बास को दिखाती भी तो ठीक है वह कह दिया करते थे कि जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लीजिए। अब्बास काफ़ी बोरिंग टाइप के आदमी थे और मैं कभी कभी उनके ऐसे व्यवहार से परेशान हो जाती थी। मैंने घर आकर इस बारे में मम्मी को बताया तो मम्मी ने मुझसे कहा कि वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसे अपने बिजनेस की टेंशन होती होगी और अपना बिजनेस छोड़कर अपनी माँ के साथ शॉपिंग पर भी तो जाता है। और वैसे भी उसे क्या पता होगा कि औरत की शॉपिंग में क्या राय देनी है और क्या नहीं। मम्मी की बात पर मुझे तसल्ली तो हो गई थी। ऐसे ही धीरे धीरे शादी की तैयारी पूरी हो गई तो शादी का दिन भी आ गया था। हर किसी ने मेरे और अब्बास की जोड़ी की बहुत तारीफ की थी और लोग हैरान भी थे यह देखकर कि मेरे लिए इतने अमीर घर से रिश्ता कैसे आ गया। इसी तरह से मेरी अमीर परिवार में शादी हो गई थी और जब मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई तो मैं वहां जाकर हैरान रह गई थी। वह कोई घर नहीं बल्कि महल लग रहा था। बहुत बड़ा बंगला था। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी कि मुझे ऐसा घर और परिवार मिला जिसकी दुनिया चाहत करती है। अब्बाज अच्छे थे लेकिन अपने काम से मतलब रखने वाले बहुत सीरियस इंसान थे। ना ज़्यादा बहुत बोलते थे और ना ही ज़्यादा हंसते थे। बस थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करते थे और हाँ और हूँ में जवाब दे दिया करते थे। कुछ दिनों में ही मुझे पता चल गया था कि उनका नेचर कैसा है। शादी के शुरू के ही दिनों में उन्होंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था और रात को घर आने के बाद भी लैपटॉप के साथ अपने ऑफिस का काम करते रहते थे। मेरी सास बहुत मॉडल टाइप की थी। उनका सोशल सर्कल बहुत बड़ा था। सुबह को ब्रेकफास्ट करने के बाद ही वह मोबाइल लेकर बैठ जाती थी और ना जाने किससे इतनी इतनी देर तक फ़ोन पर बात किया करती थी और दिन में 2-3 बार घर से बाहर ज़रूर जाती थी। घर के कामकाज करने के लिए तो नौकरों की पूरी टीम मौजूद थी। मुझे मेरी सास ने शादी के कुछ दिनों बाद ही घर का सारा काम समझा दिया था और मुझे यह भी कह दिया था कि तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना है और हमेशा तुम्हें बन संवर कर रहना है। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह कपड़े पहनने के स्टाइल के बारे में भी मुझे वही बताती थी। मैं थोड़ी देर डरी सहमी सी रहती थी, इसलिए उनकी हर बात मान लिया करती थी। शादी के कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरी सास ने मुझसे कहा कि 1-2 दिन के लिए अपने मायके चली जाओ और जिस दिन तुम यहाँ आओगी तो उसी दिन तुम्हें लेने के लिए अब्बास चला जाएगा। वह चाहती थी कि मैं आज ही अपने मायके चली जाऊं, लेकिन अचानक मायके जाने की बात से मैं हैरान हो गई थी। मगर मुझे अपनी सास का कहा नहीं टालना था, इसलिए मेरी सास ने मुझे ड्राइवर के साथ मेरे मायके भेज दिया। मम्मी मेरे ठाट बाट देखकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि मेरी सास ने मेरे साथ एक नौकरानी को भी भेजा था और कहा था कि अपने मायके में जाकर कोई काम मत करना, तुम्हारे सारे काम यह नौकरानी करेगी। तुम सिर्फ आराम करना और अपना ख्याल रखना।
मैं अपनी सास की यह बातें सुनकर खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत बहू समझ रही थी, क्योंकि मैंने कभी किसी को ऐसा नहीं देखा था कि कोई सास अपनी बहू का इतना ख्याल रखती हो। मैं 2 दिन मम्मी के साथ रही तो छोटी मम्मी के घर भी गई थी उनसे मिलने के लिए। अपनी दोनों माँ के लिए और अपने दोनों बहन भाई के लिए भी गिफ्ट लेकर आई थी। मैंने अपने छोटे भाई को गिफ्ट दिया तो वह बहुत खुश हो गया था, लेकिन यह सब देखकर छोटी माँ को तो बहुत जलन हो रही थी। वह यही सोच रही थी कि उनकी सौतन की बड़ी बेटी अपने ससुराल में इतना खुश रहती है, क्यों रहती है। मेरे जैसे ठाट बाट किसी के नहीं थे। मैंने छोटी मम्मी के सामने अपने ससुराल की खूब तारीफ की थी और नौकरानी का मेरे साथ आना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि अपने ससुराल में मैं रानियों की तरह रहती हूँ। 2 दिन तक मैं अपने मायके में रही और तीसरे दिन मुझे अब्बास लेने के लिए आ गए थे। मम्मी ने खाना बना लिया था, लेकिन वह बहुत जल्दी में थे, इसलिए मम्मी से कहने लगे, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मैं खाना फिर कभी खा लूँगा। मम्मी ने मुझे बताया था कि शादी के शुरू के ही दिनों में मैं अपने पति की हाँ में हाँ मिलाती रहना। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो बाद में पूरी जिंदगी ऐश करोगी। मैं अपनी मम्मी की बात को अच्छी तरह से समझ गई थी। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत प्यार दिया और कहा कि अपनी ससुराल में खुश रहो। मैं अपने घर पहुंचती तो मेरी सास ऊपर बैठी हुई चाय पी रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और घर वालों के बारे में पूछने लगी। मैंने देखा कि घर में एक नई जवान लड़की आई थी जिसने मेरी सास से खाने के मेन्यू के बारे में पूछा था। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी और उसने कपड़े भी बहुत अच्छे पहने हुए थे। मेरी सास ने उसे कहा कि जो बहू कहे वही पकाना है, इसीलिए अब तुम्हें हर बात रोज मेरी बहू से पूछनी है। वह लड़की मेरी तरफ आ गई और पूछने लगी। उसका बोलने का अंदाज और चेहरा मुझे देखकर कुछ बदल सा गया था। मैंने उसे 2-3 डिशेज बनाने के लिए कह दिया था और जब वो वहाँ से चली गई तो मैंने अपनी सास से पूछा कि यह लड़की कौन है। मेरी सास ने मुझे बताया कि वह नौकरानी है। इस बात पर मुझे बहुत हैरानी हुई कि इतनी जवान और खूबसूरत नौकरानी रखने की भी भला क्या जरूरत थी। उसके कपड़े पहनने का स्टाइल भी बहुत अच्छा था। उसको देखकर लगता नहीं था कि वह नौकरानी है। मेरी सास मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, वह यहाँ पर पहले से काम करती है, बस कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चली गई थी और वह बाकी नौकरानियों को अपनी निगरानी में काम करवाती है। यही उसकी ड्यूटी है। इसके अलावा वह मेरे कमरे की और घर की चीज़ों की देखभाल भी करती है। मैं अपनी सास की बातें ध्यान से सुन रही थी। उस लड़की का नाम आबिया था। वह मेरी ही उम्र की थी कि किसी से फालतू बात नहीं करती थी, बस अपने काम से काम रखती थी। खाना बनाने से लेकर घर के छोटे से छोटे काम भी उसी की निगरानी में होते थे। मेरी सास के कमरे की सफाई भी वह खुद ही करवाती थी और मैंने नोटिस किया कि वह हर काम बहुत अच्छे से और ईमानदारी से करती थी, जैसे उसे इस काम का बहुत तजुर्बा हो। लेकिन वह मुझसे बात नहीं करती थी। हाँ, मगर मेरी किसी बात का जवाब जरूर दे दिया करती थी, लेकिन उसने खुद से कभी मुझसे बात नहीं की। पता नहीं क्यों मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट आने लगा था कि मैं उसके बारे में जानने के लिए बेताब हो रही थी। और मैंने 2-3 बार उससे पूछा भी कि वह कौन है और उसकी फैमिली कहाँ रहती है और यहाँ पर कैसे आई, मगर उसने कभी मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। उसकी खामोशी मुझे बहुत खटकती थी। एक दिन मैंने जो देखा वह मेरे लिए यकीन करने लायक बिल्कुल भी नहीं था। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। अब्बाज के आने का टाइम हो गया था, इसीलिए मैं हिम्मत करके कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि अब्बाज नीचे हॉल में बैठे हुए हैं और आबिया उनको पानी दे रही है। मगर उसमें अजीब बात यह थी कि दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, मगर मैंने ऐसे व्यक्त किया जैसे मैंने कुछ भी नहीं देखा था। उसी दिन के बाद अक्सर ऐसा ही कोई न कोई नज़ारा मुझे देखने के लिए मिलता रहता था। दोनों एक दूसरे के सामने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते थे। अब आज जैसे ही ऑफिस से घर आते थे, आबिया फौरन उनके लिए पानी लेकर आती थी। एक दिन तो आबिया ने हद ही कर दी थी। शाम का टाइम था। जब मैं घर के गार्डन में जाने के लिए निकली तो मैंने देखा कि आबिया ने मेकअप किया हुआ है
और अपने कमरे की खिड़की में खड़ी हुई है। सामने ही गार्डन में अब्बास भी बैठे हुए थे, उसे देख रहे थे। आबिया के कमरे की खिड़की गार्डन के साइड की तरफ खुलती थी और आबिया ने कुछ ऐसा इशारा किया कि यह सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैं अपनी सास के पास जाने के लिए खड़ी हुई। वैसे ही अचानक मुझे चक्कर आ गए और मैं बेहोश होकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे के बिस्तर पर लेटी हुई थी। डॉक्टर मुझे चेक कर रहे थे। मेरी सास वही मेरे पास बैठी हुई थी। डॉक्टर ने उनको मुबारकबाद दी और कहने लगे, आप दादी बनने वाली हैं। यह खबर सुनते ही मेरी सास बैठे से खड़ी हो गई थी और डॉक्टर को बहुत सारे पैसे देने लगी और घर में शोर मचा दिया कि गरीबों में मिठाई बंटवा दी जाए। डॉक्टर के जाने के बाद वह मेरे पास आई और नोटों की एक गड्डी मेरे सर से उतारकर आबिया को दे दी और कहने लगी, यह गरीबों में बांट दो। यह गुड न्यूज़ सुनकर आबिया के चेहरे का रंग उतर गया था, मगर कुछ देर बाद उसने खुद को नॉर्मल कर लिया था और मेरी सास को मुबारकबाद देने लगी थी। मेरी सास ने मुझे बहुत प्यार किया और आबिया से कहा कि वह अब्बास को कमरे में भेज दे। कुछ देर बाद अब्बास कमरे में आया तो मेरी सास ने उनको यह गुड न्यूज़ सुनाई, मगर इतनी बड़ी खबर सुनकर उन्होंने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया था। मुझे अब हर बात महसूस होती थी। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरी सास ने नौकरों से स्पेशली ख्याल रखने के लिए बोल दिया था। उन्होंने नौकरों से भी कह दिया था, आलिया का बहुत ख्याल रखना है, और मुझे भी कह दिया था कि तुम्हें बेड से अपना एक कदम भी नहीं उतारना है। मेरी सास ने मेरे लिए पर्सनली नौकर भी रख दिए थे जो सिर्फ मेरा ही काम करते थे। आबिया को भी बोल दिया था कि मेरा हर काम पूरा हो जाना चाहिए, मगर मैंने नोटिस किया कि आबिया मेरे कमरे में नहीं आती थी और ना ही मेरा कोई काम खुद करती थी, बल्कि मेरी सास अपनी निगरानी में मेरे खाने पीने की चीज़ें बनवाती थी और अपने सामने मुझे खिलाती थी और हमेशा मुझे कुछ न कुछ खाने को कहती रहती थी। ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ध्यान रखो, उठना नहीं है, बैठना नहीं है और ना जाने क्या क्या। मैं तो इतना आराम कर करके 2 महीने में ही बोर हो गई थी। माँ बनना वाकई बहुत मुश्किल काम है। मैंने मम्मी को फ़ोन किया और यह सब बातें बताने लगी तो उन्होंने मुझसे कहा, शुक्रिया करो, तुम्हारी सास बहुत अच्छी है, वरना ऐसी हालत में भी बहुत सी औरतों को अपने घर के सारे काम संभालने पड़ते हैं और तुम तो रानियों की तरह वहाँ पर रह रही हो, और तुम्हें क्या चाहिए। मम्मी की बात तो ठीक थी, मगर मैं अब उनको क्या बताती कि अपने पति की मोहब्बत और चाहत के लिए कितना तरसती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि अब्बास मेरे नाच नखरे उठाए, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाए और इन दिनों मेरी खूब केयर करे, मगर वह तो ऐसे थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अपने काम से काम रखते थे और मेरे साथ हमेशा फॉर्मेलिटी ही निभाया करते थे। मैं सोचती थी कि आखिर अब्बास ऐसे क्यों है और मेरे साथ ही ऐसे क्यों करते हैं। क्या उनकी शादी मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई थी? यही सोचते सोचते वक्त गुजर रहा था और मेरी डिलीवरी का टाइम करीब आ गया था। मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। अब्बास उस दिन बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन मेरी सास उस दिन खुश नहीं लग रही थी। ऐसा नहीं था कि पोती के पैदाइश पर उनको एतराज़ था, मगर बस वह पोता चाहती थी। लेकिन उन्होंने अपनी पोती के पैदा होने पर भी घर में बहुत सारे इंतजाम किए थे। गरीबों में खाना बंटवाया था, घर के सारे नौकरों को नए कपड़े बनवा कर दिए थे और मुझसे कहने लगी कि पोती मुझे बेहद प्यारी है। यह बात सही है कि मुझे पोता चाहिए था, क्योंकि वह मेरे अब्बाज की नस्ल को आगे बढ़ाता, लेकिन मैं तो अपने बेटे की औलाद चाहती थी, इसलिए मुझे अपनी पोती भी कबूल है। मैं अपने सास के इस बात को ज़्यादा नहीं समझ पाई थी। मेरी शादी का पहले साल ही है, मेरी बेटी हो गई थी, मगर मैंने अपनी सास से कोई सवाल नहीं किया था। मेरी बेटी बहुत प्यारी थी और उसके आने के बाद अब्बाज में काफ़ी चेंजेस हो गए थे। वह अब अपनी बेटी के साथ खूब खेलते थे, उसे गोद में उठाकर उससे बातें करते थे। मेरे साथ तो वह पहले जैसे ही थे, मगर मैं इतने में भी खुश थी कि वह अपनी बेटी को अहमियत देते थे। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एक दिन मैं अपने कमरे से बाहर आई तो अब्बास आबिया को मेरी बेटी उसकी गोद में दे रहे थे। वह मेरी बेटी को प्यार कर रही थी और अब्बास बड़े प्यार से उन दोनों की तरफ देख रहे थे। ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक नौकरानी को मेरी बेटी थमाकर
अब्बाज कैसे खुश हो रहे हैं। मैं कुछ बोलने ही वाली थी, मगर उससे पहले मेरी सास वहाँ आ गई और वहाँ आबिया को डांटने लगी। फौरन ही आबिया ने बेटी को अब्बाज के हवाले कर दिया और रोती हुई वहाँ से चली गई। मेरी सास ने निक्की से कहा था कि तुम इस बच्ची से दूर रहा करो, नौकरानी हो, नौकरानी की हैसियत से रहो इस घर में। मैं अपनी सास की यह बातें समझ नहीं पाई थी कि उन्होंने आबिया से ऐसा क्यों कहा था। फिर अगले दिन जो हुआ उससे तो मेरे होश ही उड़ गए थे। आबिया काम करवा रही थी और मैं वही हॉल में बैठी हुई थी। मैं अपनी बेटी के साथ बिजी थी और मेरी सास भी किसी से फ़ोन पर बिजी थी। तभी अचानक आबिया बेहोश होकर गिर पड़ी। मेरी सास फौरन आबिया के पास गई और उसे आबिया आबिया आवाज़ लगाकर होश में लाने की कोशिश करने लगी। तभी मेरी सास ने अब्बास को फ़ोन किया और नौकर ने डॉक्टर को बुलाया। 15 मिनट में ही अब्बास घर पर पहुंच चुके थे। अब्बास का ऐसे एक नौकरानी के लिए भागम भाग चले आना मुझे अच्छा नहीं लगा था। वह उसकी कुछ ज़्यादा ही केयर करते थे। मैं यह सब बर्दाश्त कर रही थी, मगर जो डॉक्टर ने कहा उसने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। डॉक्टर ने कहा कि आबिया प्रेग्नेंट है। यह बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो गई थी कि वह शादीशुदा भी नहीं थी, तो यह सब क्या हो रहा था। मेरी सास भी हैरानी से खड़ी हुई थी, लेकिन अब्बास के फेस पर एकदम स्माइल आ गई थी। वह तो उस टाइम सब कुछ भूल गए थे कि कमरे में उनकी माँ और पत्नी भी मौजूद है। उन्होंने फटाफट आबिया का हाथ पकड़ लिया। मैं हैरान हुई यह सब कुछ देख रही थी। मेरा तो दिमाग ही खराब होने लगा था यह देखकर। क्या आबिया और मेरे पति का अफेयर चल रहा था? तभी मैंने गुस्से में आकर अब्बास का हाथ खींच लिया और कहने लगी कि एक नौकरानी के साथ अफेयर चलाते हुए आपको शर्म नहीं आती? तभी अब्बास गुस्से में खड़े हो गए और कहने लगे, यह नौकरानी नहीं, मेरी पहली पत्नी है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैंने इससे लव मैरिज की थी। लेकिन मेरी माँ को यह लड़की पसंद नहीं थी क्योंकि यह एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और फिर उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी। तुम भी कोई इतनी अमीर परिवार की बेटी नहीं हो। ना जाने मेरी माँ ने तुम्हारे अंदर क्या देख लिया था जो उन्हें आबिया में नजर नहीं आया। मुझे ना जाने कैसी कैसी कस्में देकर उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी, लेकिन आबिया ने मेरी शादी होने पर भी मेरी माँ से कोई सवाल जवाब नहीं किया। तुम्हें आबिया का एहसानमंद होना चाहिए कि तुम मेरी पहली पत्नी नहीं बल्कि दूसरी पत्नी हो और फिर भी इस घर में राज कर रही हो। ये सारी बातें सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरी सास बिल्कुल खामोश खड़ी हुई थी। मैं बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में चली गई और खूब रो रही थी। कुछ देर बाद आबिया खुद मेरे कमरे में आ गई। उसने मेरे पास बैठकर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, आलिया तुम परेशान मत हो, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई सुनाना चाहती हूँ, शायद जिसे सुनकर तुम्हें मुझसे और भी ज़्यादा नफरत हो जाएगी। मैं तुम्हारी छोटी मम्मी की बड़ी बेटी हूँ। मैंने हैरानी से आबिया की तरफ देखा। आखिर छोटी मम्मी की जवान बेटी आबिया ही थी। यह कैसे मुमकिन था कि वह मेरी ही सौतन थी। आबिया ने मुझे बताया कि छोटी मम्मी अपने दूसरे पति से अपने घर में रखने की जिद इसलिए किया करती थी क्योंकि मेरे पहले पिता ने मुझे घर में रखने से इनकार कर दिया था। वह मेरी माँ को गलत समझते थे, इसलिए वह मुझे भी गलत समझने लगे थे। दुनिया के दिखावे के लिए उन्होंने मुझे अपने पास जरूर रख लिया था, लेकिन वह मेरी परवरिश ठीक से नहीं कर पा रहे थे। इसी तरह मैं उनके घर से निकलकर यह अब्बास के घर में नौकरानी बनकर रह रही थी। अब्बास जो मुझे बहुत पसंद करने लगे थे। इसी तरह से हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। यह बात अब्बास की माँ को पसंद नहीं आई और वह मुझे सिर्फ नौकरानी समझती थी। इसीलिए उन्होंने मुझे कभी भी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया और अपनी कसम दे दी अब्बास को कि वह चाहती है कि वह उसकी दूसरी शादी दूसरी जगह करवा दे अपनी पसंद की लड़की से। मैं इस बात पर राजी हो गई थी और मैंने अब्बास को समझाया कि वह तुम्हारी माँ है, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। इसलिए अब्बास ने भी तुमसे शादी कर ली थी। आलिया मैं तुम्हारा हक नहीं छीनूंगी। अब्बास से कहूंगी कि वह तुम्हें नहीं छोड़े, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ और मेरी माँ ने सौतन बनकर एक ही घर में एक साथ काफ़ी वक्त गुजारा है। मेरी माँ बहुत अच्छी थी। मैं ही उनसे उनके घर आने की जिद किया करती थी, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी मम्मी से झगड़ा करना शुरू कर दिया था। तुम्हारे पापा मान नहीं रहे थे।
मुझे अपने घर में रखने के लिए। इसलिए मम्मी उनसे भी झगड़ने लगी थी और उन्होंने सोचा कि अगर वह दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएगी तो शायद पापा मान जाए और मुझे अपने घर में जगह दे दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारे पापा तब भी नहीं माने। इसलिए मजबूरन मुझे अब्बास के घर आना पड़ गया। मैं नौकरी की तलाश कर रही थी और अब्बास के घर मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, जिसकी वजह से मुझे पैसे भी मिलने लगे और यहाँ आकर सहारा भी मिल गया था। और कुछ ही दिनों बाद अब्बास ने मुझसे शादी भी कर ली थी। तुम हमारी बेटी की माँ हो। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। आलिया, मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहें। मैं सारी जिंदगी यहाँ नौकरानी बनकर गुजार दूंगी और तुम जैसे यहाँ पर रहती हो वैसे ही रहती रहना। मैं जब यहाँ पर आई थी मेरे दिल में अब्बास से शादी करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि मैं तो यहाँ पर मजबूरी में नौकरी करने के लिए आई थी। लेकिन देखो, मेरे नसीब में तो अब्बास से शादी करना ही लिखा था। और इत्तेफाक ऐसा कि हम दोनों की माँ एक दूसरे की सौतन थी और आज उनकी बेटियां भी एक दूसरे के सामने सौतन बनकर आ गई है। मुझे इस बात के बारे में तब पता चला जब तुम शादी करके इस घर में आई थी। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि आलिया की शादी एक बहुत अमीर घर में हुई है और उस लड़के का नाम अब्बाज है। वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तब मैं समझ गई थी कि तुम ही आलिया हो। मुझे अब्बास से उम्मीद नहीं थी कि वह कभी दूसरी शादी करेंगे। उनका मन नहीं था दूसरी शादी करने का, बल्कि उन्होंने यह शादी अपनी माँ के खातिर की थी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो तो मैं इस घर में सारी उम्र नौकरानी बनकर गुजार दूंगी, और अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो मैं चुपचाप इस घर से चली जाऊंगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ मेरी मम्मी है। वह भी तुम्हारे पापा की है। अब वह भी मेरी अपनी नहीं है। चली जाऊंगी फिर कहीं दल दल की ठोकरें खाने के लिए। आबिया की इस बात ने मेरे गुस्से को भुला दिया था। ना जाने क्यों मुझे उस पर तरस आ गया था और मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और उसी वक्त मेरी बेटी रोने लगी तो आबिया ने ही जल्दी से उसको गोद में उठा लिया। मैंने आज आबिया को मना नहीं किया था। मैंने आबिया को एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि वह मेरे पति की पहली पत्नी थी। अगर मैं भी मेरी मम्मी जैसा सलूक करती तो फिर मेरा घर भी जहन्नुम बन जाता। मेरी आबिया के साथ अच्छे ताल्लुकात की वजह से अब्बास भी मेरे करीब आने लगे थे और हम दोनों को बराबर से टाइम दिया करते थे। कहानी सेम मेरी मम्मी पापा जैसी थी। मेरी सास ने भी आबिया को एक्सेप्ट कर लिया था। अब हम सब लोग एक साथ घर में बहुत खुश थे। हम दोनों बहनों की तरह रहा करते थे। उधर मेरी मम्मी और छोटी मम्मी को इस बारे में पता चला तो उनके घर की भी टेंशन खत्म हो गई थी। मम्मी और छोटी मम्मी भी पहले जैसी नॉर्मल हो गई थी। कुछ दिनों बाद आबिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसकी वजह से मेरी सास और भी ज़्यादा खुश हो गई थी और अपने दोनों पोता पोती से बराबर का प्यार किया करती थी। मैंने आबिया को उसका हक दिलवा दिया था। आखिर उसने इस घर में काफ़ी सारा समय नौकरानी बनकर गुजार दिया था। अब मैं चाहती थी कि आबिया मेरी तरह इस घर में रानी बनकर रहे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हम दोनों रानी बनकर घर पर राज करते थे और अब्बास अपनी दोनों पत्नियों से बेतहाशा मोहब्बत करने लगे थे। अब अब्बास में काफ़ी चेंजेस आ गए थे और मैं अब्बास के साथ बहुत खुश थी, बल्कि मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। अब तो आबिया ने दूसरी बेटी को भी जन्म दे दिया था और हमारा परिवार बहुत खुश है। हम सभी लोग एक साथ एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी सास का इंतकाल हो चुका है। उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। इसी वजह से एक दिन वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। लेकिन आबिया और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। आबिया को और मुझे एक साथ रहते हुए आज 25 साल हो गए हैं। कोई भी हम दोनों को देखकर ये नहीं कह सकता कि आबिया के बच्चे कौन से हैं और मेरे कौन से हैं। मेरी ज़िंदगी एक मिसाल है। अगर कोई इंसान किसी को दिल से चाहे तो नामुमकिन है कि कोई उसको अलग कर सके। इसी तरह आबिया ने और मैंने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया और दुनिया में एक मिसाइल कायम कर दी। हम दोनों में बाल बराबर का भी झगड़ा नहीं हुआ था और ना ही कभी हम एक दूसरे से किसी बात पर जलते थे, बल्कि हम दोनों तो एक दूसरे से इतने खुश थे कि हमारे पति को कभी कभी हम पर यकीन नहीं होता था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।